मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मनी एंड बैंकिंग वाला जो टॉपिक है उसमें हम पहला टॉपिक जो है बार्टर सिस्टम, उसको डिटेल में समझते हैं क्या होता है। बार्टर सिस्टम नेम से ही आपने सुना होगा ये नेम बहुत बार कि एक एक्सचेंज का सिस्टम होता है जिसमें एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से एक्सचेंज किया जाता है। तो चलिए मीनिंग देखते हैं, फिर इसके कुछ लिमिटेशंस देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके एडवांटेजेस क्या थे। ये कभी आपने आई थिंक नहीं सोचा होगा कि बार्टर सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस भी थे, तो उसको भी यहां हम देखेंगे क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम दैट वाज यूज्ड इन एशियंट टाइम्स। पहले जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, कोई करेंसी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो बार्टर सिस्टम चलता था टू एक्सचेंज गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, दिस सिस्टम वाज यूज्ड टू एक्सचेंज वन कमोडिटी फॉर अनदर बिफोर द मॉनेटरी सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस। मॉनेटरी सिस्टम आने के पहले बार्टर सिस्टम चलता था, तो वही चीज यहां लिख दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैविंग राइस वांट्स टी, अगर एक के पास राइस है और उसको टी चाहिए, then he can exchange rice with a person who has tea and needs rice। अगर मुझे राइस चाहिए और उसको टी चाहिए और मेरे पास टी है और उसके पास राइस है, अगर जब दोनों का कोइंसिडेंस बैठेगा तभी तो एक्सचेंज कर पाएंगे गुड्स। तो यही है बार्टर सिस्टम, यही होता है जब दोनों का कोइंसिडेंस बैठ जाए, जो चीज मुझे चाहिए वो उसके पास है, जो उसको चाहिए वो मेरे पास है, तभी तो एक्सचेंज हो पाएगा। This is barter system. The economy having the barter system was called CC economy, कहते हैं इसको, commodity economy. That is commodity is exchanged for commodity. Commodity को एक commodity से exchange किया जाता है. So this is the meaning of barter system. Now coming towards next topic, which is your प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। कुछ प्रॉब्लम थी तभी तो इस बार्टर सिस्टम को बंद किया गया, तभी तो एक करेंसी और मनी मॉनेटरी सिस्टम का इन्वेंशन किया जिसमें मनी का इन्वेंशन हुआ। तो एक प्रॉब्लम क्या थी वो भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो कोइंसिडेंस था। हमें उस इंसान को ढूंढना होगा जो मेरा सामान चाहता है, जो मेरे पास कमोडिटी है वो उसको रिक्वायर्ड है और मुझे जो चाहिए वो उसके पास हो, ऐसा इंसान ढूंढना मुश्किल होता था। तो ये एक प्रॉब्लम होती थी, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। उसको भी जो चाहिए वो मेरे पास डबल कोइंसिडेंस बैठना चाहिए था, तो ये मुश्किल होता था। तो इसका जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है आप पढ़ लीजिएगा। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अंडर बार्टर सिस्टम देयर वाज नो कॉमन यूनिट ऑफ फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ वन गुड इन टर्म्स ऑफ अदर गुड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंज। एक कोई जैसे जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो ग्राम, केजी, लिक्विड लेते हैं तो लीटर, मिलीलीटर, ये सब कुछ यूनिट्स होती हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसी कोई यूनिट्स नहीं थी। सपोज टी के बदले राइस हो रहा है, ये ऐसा कोई यूनिट नहीं है इसमें। लिक्विड के बदले हम कोई सॉलिड चीज एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ऐसा कोई एक इक्वल यूनिट नहीं था। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, तो उसको हम रीड कर लेते हैं। अंडर बार्टर सिस्टम देयर वाज नो कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ वन गुड इन टर्म्स ऑफ अदर गुड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल, अ हॉर्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ राइस। अगर कोई हॉर्स एक्सचेंज कर रहा है राइस के बदले, तो कितना राइस दे हॉर्स के बदले, तो ये तो प्रॉब्लम थी ना, एक यूनिट नहीं बन पा रही थी, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन वेल्थ स्टोरेज। आप पैसे को जमा करके रख सकते हैं लेकिन हॉर्स को जमा करके नहीं रख सकते, सेव करके नहीं रख सकते, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी इन वेल्थ स्टोरेज। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब आप फ्यूचर डेफर कर रहे हैं कि बाद में हम पेमेंट करेंगे, तो यहां पे कोई एक स्टैंडर्ड नहीं बन रहा था कि बाद में कितना राइस दे। तो रीड करते हैं। द फ्यूचर पेमेंट कुड नॉट बी मेट इन अ सीसी इकोनॉमी एज वेल्थ कुड नॉट बी स्टोर्ड। वेल्थ को स्टोर नहीं किया जा सकता। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू पे बैक लोन। लोन्स, जितना भी लोन अगर लिया है तो वो पे बैक करना मुश्किल होता था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं था। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स इन बार्टर सिस्टम। नाउ कमिंग टूवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको आई थिंक मुश्किल से ही मिलेगा कहीं पे, एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम। Useful in international trade. It is very difficult to make payments in cash in international trade, but easier to pay in terms of commodities due to difference in the currency of different nation. This problem can be eliminated by exchanging goods for goods, that is direct exchange. At present, this practice of barter is prevalent among many nations. In such cases, the valuation of goods depends upon the exchange rates of both the countries. अब देखिए
एक्सचेंज जब होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो बार्टर सिस्टम हेल्पफुल हो जाता है उस केस में, क्योंकि $1 में 79.38 चल रहा है आज जो भी वैल्यू है। तो ये कितनी हम गुड्स, ये करेंसी की जो वैल्यू है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की वो इक्वल नहीं है, किसी की ज्यादा है किसी की कम। तो गुड्स एक्सचेंज करते समय ये प्रॉब्लम आ रही है कि कितने गुड्स हम दें, उनकी वैल्यू ज्यादा है करेंसी की तो हम उनको कितना पे करें, कितना सामान मिलेगा, कितनी कमोडिटी मिलेगी उनसे। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, जिसका जो ये जो प्रॉब्लम है ये बार्टर सिस्टम में नहीं होती। कमोडिटी दिया, कमोडिटी लिया, करेंसी से कोई मतलब ही नहीं। उनकी करेंसी की क्या वैल्यू, हमारी करेंसी की क्या वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में, उससे कोई मतलब ही नहीं। तो आपको दिख रहा है कि ये एक एडवांटेज था बार्टर सिस्टम के अंदर जो अब नहीं है। अब $1 में 79.38, तो एक ये प्रॉब्लम है जो बार्टर सिस्टम का एक एडवांटेज था। तो ये ध्यान रखिएगा, यूजफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। मिनिमम रिस्क इन एक्सचेंज ऑफ, ये अभी भी होता है, अभी भी कमोडिटी एक्सचेंज बार्टर सिस्टम वाला अभी भी है, कंट्रीज के बीच में होता है, कंट्री के अंदर नहीं, कंट्री आपस में करती है। मिनिमम रिस्क इन एक्सचेंज in money exchange has the defect of inflation and deflation in the if the government does not execute effective measure to check these variations, it can be dangerous to the economy. Commodity exchange is free from this defect, and as such the prices of commodities does not rise as seen when the money। देखिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन तब होता है जब मनी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, किसी के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तब आएगा जब पैसे का, मनी का मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा किसी चीज में। मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट को हटा दीजिए, कमोडिटी एक्सचेंज कराइए, तब क्या कोई प्रॉब्लम होगी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की? नहीं होगी। तो ये एक एडवांटेज है बार्टर सिस्टम में जो अब नहीं रहा, अब ये डिसएडवांटेज की तरह आ गया। तो ये भी एक एडवांटेज है बार्टर सिस्टम का। हार्मनी अमंग द मेंबर्स, अगर आपको मुझसे सामान चाहिए और डबल कोइंसिडेंस बैठ रहा है बार बार, तो हमसे कभी नहीं लड़ने वाले, हार्मनी बना के रखेंगे। इकोनॉमी में भी हार्मनी रहेगी, कंट्री में भी हार्मनी रहेगी, कंट्री भी आपस में हार्मनी, लड़ाई झगड़ा वॉर नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो द एडवांटेज। नो प्रॉब्लम ऑफ ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन। अब इसको रीड कर लेते हैं। देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी अडॉप्टिंग बार्टर सिस्टम, सो नोबडी विल फेस द पोजीशन ऑफ एक्यूट dearness और cheapness, the states of inflation and deflation। देखिए जब बार्टर सिस्टम चलेगा तो कोई चीजें जो प्रोड्यूस की जाएंगी उसको ज्यादा बना के स्टोर नहीं किया जाएगा, क्या, ताकि आर्टिफिशियल प्राइस रिगिंग होने लगे, प्राइस बढ़ने लगे। तो ये चीज भी एक एडवांटेज है बार्टर सिस्टम में, जितना चाहिएगा मुझे हम उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, ओवर प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ना अंडर प्रोडक्शन करेंगे जिससे रेट बढ़ते जाएं। जो मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग होती है ये सब चीजें नहीं होंगी। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम। अब पूरा बार्टर सिस्टम खत्म होता है हमारा टॉपिक। अब इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग के जो टॉपिक्स हैं।